ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संसार दावा नलनीहलोका त्राणाय कारुण्यं घनघनात्वं। संसार दावा नलनीहलोका त्राणाय कारुण्यं घनघनात्वम्। प्राप्तस्य कल्याणं गुणनवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। पिछले भाग में हमने देखा लंदन में प्रचार, जॉर्ज हैरिसन की सहायता से भक्ति वेदांत स्वामी को मिली प्रसिद्धि। अब आगे। तो ये जगह बनाई है दयानंद और नंदरानी प्रभु ने। जब मैं भारत में था तो मुझे एक पत्र मिला था। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि अब यहां लॉस एंजलिस में हमारी शुरुआत हो रही है, जो अमेरिका का महत्वपूर्ण शहर है। ये सारी की सारी महिमा श्री कृष्ण की है। अब हमें तो बस भगवान के दिव्य नामों का जाप करते रहना है। हम यहां अपनी श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का लोगों को अर्थ समझाएंगे, जैसे तुम्हें भी तो बताया था मैंने। कोई भी सजग भक्त जो श्री कृष्ण से वास्तव में प्यार करता है, वो भी श्री कृष्ण महिमा और उनकी सच्चाई बता सकता है, क्योंकि कृष्ण तो सदा हृदय में रहते हैं और अपने भक्तों के सहायक हैं। स्वामी जी, मुझे लगता है कि लॉस एंजलिस के लोग न्यूयॉर्क या सैन फ्रांसिस्को के लोगों के जितने ग्रहणशील नहीं हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर भक्ति भाव से जाप करो तो सफलता मिलेगी ही। भगवान कृष्ण तुम्हारे सहायक होंगे। जब मैं राधा दामोदर मंदिर में रहता था वृंदावन में, यहां अमेरिका आने से पहले मैं अपने युवक युवतियों को भेजना चाहता था दुनिया भर में, ताकि वे वहां कृष्ण भावनामृत केंद्र बनाएं। यही मेरी महत्वाकांक्षा है। स्वामी जी, आपने जो सपना देखा था वो साकार हो गया है। अब अमेरिका में 5 मंदिर हैं और कनाडा में 1। हाँ, श्री कृष्ण ने तुम जैसे युवक युवतियों को मेरी मदद के लिए ही तो भेजा है।
ये बड़े आनंद की बात है। स्वामी जी, क्या अब आप घर जाकर प्रसाद लेकर थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं? हाँ, चलता हूं। आओ चलें। वाह, बहुत अच्छा है। जब मैं भारत में था तब सभी कहते थे, स्वामी जी अमेरिका मत जाइए, वहां भूख से मर जाइएगा, वहां कुछ नहीं मिलता, वो तो बस मांस और आलू खाते। मैंने कहा तो क्या, मैं भी खा लूंगा ब्रेड और आलू, इसमें कोई परेशानी नहीं। और जब यहां आया तो देखी भगवान कृष्ण की अपार महिमा। वो मुझे सभी कुछ तो दे रहे हैं। खाने के लिए मुझे रोटी, दाल, चावल, सब्जी, सब कुछ तो मिल रहा है। ये सब श्री कृष्ण की अपार महिमा है। हरे कृष्ण। वाह, बहुत सुंदर है। लगता है जैसे कोई बच्चा कुछ लिखना सीख रहा हो। उसकी लिखावट अच्छी न भी हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी हो, लेकिन शिक्षक मन में उसके प्रयास को देखकर आनंदित तो होता ही है। यह भी श्री कृष्ण की सेवा करने जैसा ही है। हम श्री कृष्ण के लिए क्या कर सकते हैं? वो तो सर्वशक्तिमान हैं, उन्हें हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं। फिर भी वे ये देखना चाहते हैं कि हम उनकी सेवा का प्रयास करते हैं कि नहीं। समझ गए ना? लिखो। हरे कृष्णा। स्वामी जी, मेरी पत्नी कृष्णा देवी मुझे छोड़ गई। क्या? क्या? मैं जब अपने माता पिता से मिलने न्यूयॉर्क जा रहा था, तब उसे मैंने सैंटा फी मंदिर में कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया था। जब मैं लौटकर आया तो पता लगा कि वो मंदिर में आने वाले एक लड़के के साथ भाग गई है। क्या कृष्णा देवी ने ऐसा किया? उसने मुझे छोड़कर उसी के साथ रहने का निर्णय लिया है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहो, श्री कृष्ण सब कुछ ठीक कर देंगे। धन्यवाद स्वामी जी। मैंने यज्ञ की अग्नि के समक्ष सुबाला और कृष्णा देवी का विवाह करवाया था। मैंने उनसे कहा था कि वे आदर्श दंपति बने और साथ मिलकर कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करें। न्यू मैक्सिको में एक केंद्र खोलें, और आज दोनों अलग हो गए। हाँ, आ जाओ। स्वामी जी, कृष्णा देवी ने एक पत्र भेजा है। पढ़कर सुनाओ। लिखा है, स्वामी जी, मैं आपकी या श्री श्री राधा और कृष्ण की सेवा हमेशा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती। पर मैं सुबाला के साथ नहीं रहूंगी। मैं और रैंडी आपके आदेश से आपकी सेवा करना चाहते हैं। कृपा करके हमें आदेश दीजिए। ये सब निरर्थक है। सुनो, मैं तो वृंदावन चला जाऊंगा और वहां हरे कृष्ण का जाप करूंगा। मैं ये सब क्यों करूं? पति पत्नी के झगड़े के बीच में भला मैं क्यों पड़ूं? यह सन्यासी का काम नहीं है। स्वामी जी, ऐसा मत कहिए आप।
हो सकता है हम अभी भी सुबाला और कृष्णा देवी की सहायता कर सकें। हम शायद उन दोनों के बीच फिर से सुलह करवा सकें। ठीक है, एक पत्र लिखो। तुमने जो भी किया उससे यहां के हर सदस्य के दिल को बहुत ही गहरी ठेस पहुंची है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम कुछ ऐसा कर डालोगी। अगर तुम्हें मुझसे या श्री कृष्ण से प्यार है तो तुम्हें यहां तुरंत लौट आना चाहिए, या तो मेरे पास या फिर अपने पति के, जल्दी ही। तुम्हारे पत्र से पता लगता है कि तुम्हें अपने किए पर दुख है। तुम उसे स्वीकार कर रही हो। तुम लौट आओ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबाला से कहना न भूलना कि मालिश के समय मुझसे मिल ले। जी स्वामी जी। वास्तव में कृष्णा देवी की स्थिति बड़ी ही खेदजनक है। भारत में ऐसा तो कहीं भी नहीं सुना। यहां के लोगों में संस्कार नहीं है। अगर किसी की तरफ आकर्षित हो गए तो उसके पीछे बुरी तरह भागते हैं, जानवरों की तरह। पर ये एक बहुत अच्छी शिक्षा भी है। विपरीत लिंग के प्रति ऐसे लगाव से बहुत सारे कष्ट भी होते हैं। मैं पति पत्नी के बीच के लगाव की बात यहां नहीं कर रहा हूं, वो तो स्वाभाविक है। मैं दंपतियों को यही प्रेरणा देता हूं कि वे सब हमेशा श्री कृष्ण को याद करें। ये शायद आसान नहीं है, किंतु हमें जितनी भी सफलता मिलती जाए हमारे लिए उतनी ही आनंद की बात है। आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना स्वामी जी? कभी कभी मेरे सिर में भनभनाहट सी होती है, कभी कभी सिर में दर्द होता है और बाएं कान में सनसनाहट भी। स्वामी जी, आप अधिक देर तक विश्राम किया कीजिए। अभी भी आप सुबह बहुत जल्दी जाग जाते हैं। उस जीवन का क्या महत्व जिसका उपयोग श्री कृष्ण के लिए ना हो। मैं सुबह जाग कर अपनी किताबों का अंग्रेजी में अनुवाद करता हूं ताकि मेरे शिष्य उन्हें पढ़ें और लाभ उठाएं। जब मैं श्री कृष्ण के बारे में लिखता या बोलता हूं तब दर्द नहीं होता। पेड़ों के नीचे बैठकर ध्यान लगाना बहुत अच्छा होता है। पुराने समय में साधु संत पेड़ों के नीचे बैठकर उपदेश देते थे। भारत में साधु संत पेड़ों के नीचे शिक्षा भी देते थे और बिना किसी होठ के वहां रह भी लेते थे। चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों पर पुस्तक लिखने वाले जय गोस्वामी वृंदावन में इसी तरह रहते थे। रात को वह किसी दूसरे वृक्ष के नीचे बैठ जाते और संस्कृत की पुस्तकें लिखा करते थे। इन चींटियों को देख रहे हो?
इनके बीच भी पति पत्नी का संबंध होता है। संपूर्ण विश्व इसी बंधन से बंधा है। कृष्णा देवी ने अन्य पुरुष को अपनाकर कुछ अच्छा नहीं किया। सबसे अच्छा काम तो है एक साथ रहकर श्री कृष्ण की सेवा करना। माया बड़ी शक्तिशाली है। माया की शक्ति हर प्राणवान जीव को जब असहाय बना देती है, तब हम सहायता के लिए श्री कृष्ण को पुकारते हैं। हमें हर क्षण प्रार्थना करनी चाहिए ताकि माया की शक्ति हम पर हावी न हो सके। कल मेरे आध्यात्मिक गुरु के अवतार लेने का दिन है। उन्हीं की अनुकंपा से आज तुम लोग मेरे साथ हो और मैं उनके आदेशों उपदेशों को पूरा कर पा रहा हूं। मुझे कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कहा गया और तुम लोग मेरी सहायता कर रहे हो। कल हम उनके सम्मान में एक समारोह करेंगे। जी, जी स्वामी जी। मेरे आध्यात्मिक गुरु एक निडर उपदेशक थे। उनसे बड़ी जाति वाले जैसे कि गोस्वामी, समर्थ ब्राह्मण या सहजिए सभी उनसे डरते थे। कोई उन्हें वाद विवाद में परास्त नहीं कर सका। वो तो ग्रंथों में लिखी बातों के चलते फिरते विश्वकोश थे। आप भी तो वैसे ही हैं स्वामी जी, आप भी समझौता नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, अपने आध्यात्मिक गुरु के सामने मैं एक मूर्ख से अधिक कुछ भी तो नहीं हूं। अगर आप कुछ भी नहीं है स्वामी जी, तो हम सब क्या हैं? दादा हमेशा बेटे से ज्यादा पोतों को प्यार करता है। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत को तब बहुत ही प्रसन्नता होगी जब तुम सभी भगवान के पावन नामों का जाप करोगे और उनके उपदेशों का प्रचार। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। चलो इन्हें वेदी पर ले चलते हैं और भोग लगाते हैं। जी 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 स्वामी जी। मेरे पास हौसला बढ़ाने वाले कई पत्र आए हैं। इनमें लिखा है कि सभी जाप करके प्रसन्न हैं और इसमें है कि वो दूसरों को बताएंगे कि हरे कृष्ण का जाप कैसे करें। और ये पत्र कुछ महीने पहले आया था। इसे भेजने वाले हैं उमापति। लिखते हैं वो फिर से कृष्ण भावनामृत में लौटना चाहते हैं। मुझे कभी समझ नहीं आया कि वो गया क्यों था। पहले वो बौद्ध धर्म को ही मानते थे, तब वो निर्व्यक्तिवादी थे। जब मैंने उन्हें बताया कि बुद्ध ने कभी धर्म ग्रंथों को नहीं माना,
तो वो गुस्से में चले गए। ओह, ये बात थी। मंदिर से जाने के बाद उन्होंने दोबारा अपनी पुरानी आदतों को अपना लिया और एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों को मांस खाते देखा। तब उन्हें याद आया कि उनके आध्यात्मिक गुरु ने कहा था यह बुरी बात है। इस तरह भले ही वो कृष्ण भावनामृत से दूर हो जाना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी याद दिला दी और अब वो यहां लौट आना चाहते हैं। एक बार शील भक्त सिद्धांत सरस्वती के एक सन्यासी शिष्य की धर्म पत्नी घसीट कर अपने पति को यहां से ले गई। तब शील भक्त सिद्धांत सरस्वती बड़े दुखी हुए। वो अपने शिष्य को बचा नहीं सके। एक शिष्य माया के प्रभाव से उनसे यूं दूर हो जाएगा? नहीं, उसका आध्यात्मिक गुरु ऐसा कभी नहीं होने देगा। लो, इन पत्रों को मेरे चढ़ावे के रूप में श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती के पावन चरणों में रख दो। तो तुम सभी से मेरा एक अनुरोध है, जाप के बाद तुम्हें जो अनुभव हुआ है उसके बारे में जो जो तुमने समझा है दूसरों को भी बता दो। तुम लोग बस सिर्फ इतना करो, तुम्हें उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। किसी को कोई उपदेश मत दो, बस इतना कहो कि तुम्हें प्रसन्नता मिली है इसलिए तुम हरे कृष्ण का जाप करते हो। अगर वो भी ये जाप करें तो उन्हें भी प्रसन्नता मिलेगी। लीलावती कहां है? मैंने कई दिनों से उसे नहीं देखा। मैं उसे लेकर आता हूं। कुछ देर पहले वो घर के बाहर ही खड़ी थी स्वामी जी। हरे कृष्णा। ओह, तुम आ गई। पहले क्यों नहीं आई तुम? ओ स्वामी जी, मुझे लगा कि कहीं आपको परेशानी ना हो। मैं सोच रही थी कि आप पुस्तकों का अनुवाद कर रहे होंगे और मैं नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ आकर आपके काम में व्यवधान डालूं। क्या तुम नहीं जानते कि मेरे शिष्य ही मेरा काम है? मैं जानता हूं तुम लोगों के द्वारा ही प्रसार होगा कृष्ण भावनामृत का, और इस कार्य के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा अगला कार्यक्रम क्या है? भोजन तैयार है। अरे वाह, यही है कृष्ण भावनामृत। जय श्री हरि बोल। जय। धन्यवाद। केट, कोई गंध आ रही है तुम्हें? हेनरी प्लीज, अब ये मत कहना कि मैंने टोस्ट फिर से जला दिया। नहीं, टोस्ट की गंध नहीं है। क्या है ये? सूंघो जरा। हाँ, गंध ही है। आओ, आंखों से पानी गिरने लगा है। ये क्या है फिर? हाँ, उधर देखो, वहां धुआं है। अरे, मैं अभी अग्निशामक दल को फोन करता हूँ। दयानंद जी, क्या हो गया यहाँ? रसोई में ये खाना पका रहे थे और धुआं भर गया यहाँ। आग नहीं लगी है, ये लोग वहां खाना पका रहे थे, उसी से इतना धुआं निकल रहा था वहां। सुनो, हमारा समय कीमती है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, विश्वास कीजिए। हाँ, हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे। हाँ, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? ठीक है, धन्यवाद। पहले ही तुम लोगों के तेज संगीत के कारण इतने उलाने आ रहे थे और अब ये। हम क्षमा प्रार्थी हैं श्रीमान।
तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोग यहाँ पर ध्यान केंद्र खोलोगे। झूठ बोला ना तुमने? नहीं, अब ऐसा फिर देखो कभी नहीं होगा। मैं देखो आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऐसा कभी ये नहीं लो होगा, अपनी ऐसा कभी- पीएचडी के $450 और इसी समय मेरे घर को खाली कर दो, समझ गए? हाँ। वरना मैं पुलिस को फोन करके तुम्हें उनके हवाले कर दूंगा। क्या? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण सुनो बच्चों, क्या परेशानी है? आज हमें घर से निकाल दिया गया है। और रहने की कोई जगह नहीं? नहीं, लेकिन श्री कृष्ण अपने भक्तों की सुध रखते हैं। ओह, चलो तुम लोग मेरे साथ मेरे घर में रहो। क्या आपके साथ रहने वाले लोगों को बुरा नहीं लगेगा? अरे बिल्कुल नहीं, मेरे साथ तो सिर्फ चेस्टर रहता है और इसे लोगों का साथ बहुत हे। पसंद है। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कई लोग हैं मेरे साथ। कोई बात नहीं, सभी चलो मेरे साथ। चलो, मैं यहाँ करीब ही रहती हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्वामी जी, यही वो महान औरत है जिन्होंने हमारी सहायता की है। अब सारे भक्त इनके घर में ही रह रहे हैं। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल आपके शिष्य बहुत भले हैं, इसलिए मैंने इनकी सहायता की। हाँ, और इसके लिए हम सब आपके बहुत ही कृतज्ञ हैं जो आपने समय पर हमारी सहायता की। अब कुछ भक्त इनके साथ रह सकते हैं और कुछ दयानंद के साथ उसके घर में। हाँ, हम किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते हैं। हाँ, संकीर्तन के लिए किराए पर एक घर ले लिया जाए जिससे भक्तगण वहीं एकत्र होकर जपें हरि नाम। स्वामी जी, क्या आप हॉलीवुड शाकाहारी समाज को अपना उपदेश देंगे? क्या वे भगवत गीता का पाठ सुनेंगे? नहीं, वो शाकाहारी होने के लाभ के बारे में सुनना चाहते हैं। शाकाहारी तो बंदर भी होते हैं, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? उन्हें बता देना कि स्वामी जी को शाकाहारी होने के लाभ से कोई भी मतलब नहीं। हाँ, अगर भगवत गीता के बारे में कुछ सुनना हो तो मैं बता सकता हूँ। हाँ, लेकिन आप श्रीमद् भागवत कक्षा के विद्यार्थियों को तो अपना भाषण देंगे ना? हाँ, क्यों नहीं। मैं उपदेश देने के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। जाओ, इनके लिए प्रसाद ले आओ। जी श्रीला प्रभुपाद। हम श्री कृष्ण को हर वो वस्तु देना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है। अन्न, फल, दूध, सब्जियां, इन सब वस्तुओं से हजारों प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। फिर इतने बड़े कसाई खाने की क्या जरूरत है? वैसे मैं तो अब उन चीजों पर ध्यान भी नहीं देती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है ये। इसे बनाने का तरीका क्या है? मैं अपने दोस्तों के लिए भी बनाना चाहती हूँ।